प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो समझ रहे हैं हम इस 7वीं इकाई के तीसरे भाग में रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत तथा कीन्स के सिद्धांत में अंतर। तो यदि कीन्स के सिद्धांत तथा प्रतिष्ठित सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि दोनों सिद्धांतों में यह माना गया कि उत्पादन रोजगार स्तर पर निर्भर करता है। उत्पादन किस पर निर्भर करता है? रोजगार स्तर पर निर्भर करता है। दोनों ने यह स्वीकार किया है कि पूर्ण रोजगार बिंदु पर श्रम की वास्तविक मजदूरी उसके सीमांत त्याग के बराबर होती है। श्रम की वास्तविक मजदूरी किसके बराबर होती है? श्रम के सीमांत त्याग के बराबर, कि उसने त्याग कितना किया। पूर्ण रोजगार से नीचे स्तर पर श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी उसके सीमांत त्याग से कम होती है। श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी पूर्ण रोजगार के स्तर पर सीमांत त्याग से कम होती है। जब पूर्ण रोजगार होता है, पर्याप्त मात्रा में मजदूरी मिल रही है तो त्याग वह कम करते जाता है। इन मान्यताओं के होते हुए भी दोनों सिद्धांतों में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है, जो निम्नलिखित है। पहला, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट जब रहे तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति मानकर चलते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति मानकर चलते हैं। इसके विपरीत कीन्स का कहना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना असंभव है। कीन्स का कहना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो ही नहीं सकता। अर्थव्यवस्था में तो केवल न्यून रोजगार की स्थिति होती है। दूसरा आता है संतुलन। प्रतिष्ठित विचारकों ने दीर्घकालीन संतुलन पर विचार किया था। प्रतिष्ठित विचारकों ने दीर्घकालीन संतुलन पर विचार किया था। किंतु कीन्स ने अपने अध्ययन में अल्पकालीन संतुलन को अधिक महत्व दिया। कीन्स ने अपने अध्ययन में अल्पकालीन संतुलन को महत्व दिया। कीन्स का कहना है कि दीर्घकाल में हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अतः दीर्घकालीन संतुलन की क्या आवश्यकता है। यही कारण है कि आज ज़्यादातर अर्थशास्त्री अल्पकालीन संतुलन की अधिक महत्व देते हैं। अधिकांश अर्थशास्त्री अल्पकालीन संतुलन, बहुत कम समय के लिए कहा जाता है कि संतुलन स्थिर बिंदु पर रहता है, इसको अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि मजदूरी बराबर मिलती भी नहीं है, त्याग भी बराबर नहीं होता है और मजदूर भी आराम चाहता है, तो इससे मजदूर कम ज़्यादा होंगे। तीसरी स्थिति आती है दृष्टिकोण में अंतर। तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत अधिक व्यापक है, जबकि प्रतिष्ठित सिद्धांत के ज़्यादातर निष्कर्ष व्यष्टिपरक है। व्यष्टिपरक इसका मतलब एक इकाई, एक फर्म का अवलोकन है ना। तो रोजगार सिद्धांत अधिक व्यापक है, जबकि प्रतिष्ठित सिद्धांत
के ज़्यादातर निष्कर्ष व्यष्टि है। प्रतिष्ठित सिद्धांत का मजदूरी कटौती सिद्धांत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों पर तो लागू किया जा सकता है, व्यक्तिगत इकाइयों पर तो लागू किया जा सकता है, किंतु अर्थव्यवस्था में कटौती से रोजगार बढ़ने के बजाय घटते हैं। अर्थव्यवस्था में कटौती अगर करे तो रोजगार बढ़ने के अलावा अपेक्षा क्या होता है, घटते हैं। किंतु कीन्स का यह दृष्टिकोण निश्चय ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के मार्ग में महत्वपूर्ण विचलन था। चौथा आता है बचत के प्रति दृष्टिकोण। तो कीन्स महोदय का अगला दृष्टिकोण है बचत। प्रतिष्ठित विचारकों के अनुसार अर्थव्यवस्था में बचत और बचत करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है। बचत भी जरूरी है और बचत करने की प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी में निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। पूंजी निर्माण ज़्यादा होता है बचत से। इसके विपरीत कीन्स का कहना है कि यदि व्यक्तिगत इकाई बचत करती है, व्यक्तिगत इकाई बचत करती है तो वह ठीक है, किंतु यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग बचत करने लग जाएंगे तो ठीक नहीं, क्योंकि अधिक बचत करने से उपभोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उपभोग कम होने लगेगा। उपभोग कम होने लगेगा तो क्या होगा, कार्य क्षमता घट जाएगी, उत्पादन घट जाएगा। उत्पादन घटने से आय घट जाएगी। पांचवा आता है परिस्थितियाँ। तो कीन्स का सिद्धांत सभी परिस्थितियों में लागू किया जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिष्ठित सिद्धांत किसी विशेष परिस्थिति, पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है। पूर्ण रोजगार रहेगा उसी समय इस सिद्धांत को लागू किया जा सकेगा। अगला आता है ब्याज, इंटरेस्ट। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज बचत और विनियोग द्वारा निर्धारित होती है। जितना ज़्यादा बचत होगी, है ना, और पैसे का जितना लेन देन ज़्यादा होगा, ब्याज उसी पर निर्धारित होगा। अगर पैसों का लेन देन ही कम हो गया तो ब्याज भी कम हो जाएगा, तथा वह प्रतीक्षा, परित्याग और समय पसंदगी का प्रतिफल होता है। ब्याज क्या होता है, प्रतीक्षा, परित्याग और समय पसंदगी का प्रतिफल। जितनी जल्दी जल्दी आएगा, है ना, और जितना जल्दी जल्दी व्यक्ति देगा उतना समय पर काम होते चला जाएगा, तो अधिक से अधिक ब्याज भी मान लीजिए दे देगा। और अगर वह वसूल जल्दी जल्दी करेगा, समय पर देगा नहीं वापस, इसके विपरीत कीन्स के अनुसार ब्याज नगद मुद्रा के परित्याग का प्रतिफल है, और यह तरलता मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति द्वारा निश्चित होती है। अगला आता है बजट। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मतानुसार सरकार को सदैव संतुलित बजट, बैलेंस बजट बनाना चाहिए। इसके विपरीत कीन्स का कहना है कि बजट परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। उनका मत था कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए घाटे का बजट अधिक उपयुक्त होता है। उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाना है तो हमेशा हमें घाटे का बजट बनाना चाहिए। और लास्ट आते हैं आठवां, सरकारी हस्तक्षेप।
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को ठीक नहीं मानते, सरकारी अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं मानते। इनका कहना था कि सरकारी हस्तक्षेप से बेरोजगारी बढ़ती है, सरकारी हस्तक्षेप होने लगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके विपरीत कीन्स ने अपने सिद्धांतों को सरकारी नीति के क्षेत्र में उद्देश्यपूर्ण बनाने का सतत प्रयास किया। उनका मत था कि महत्वपूर्ण मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना आवश्यक है। प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी है? सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगले पीडीएफ में अपन समझेंगे उपभोग फलन का क्या महत्व है। किन्हीं 4 बिंदुओं में इसके महत्व को समझाइए। तो उपभोग फलन समझेंगे हम। धन्यवाद।